नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आरएसएस का विस्तार विस्फोट, महाकौशल से लेकर देश भर में बड़ी शाखाएं, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े। समालखा में हुई प्रतिनिधि सभा शताब्दी वर्ष में संगठन विस्तार पर बड़ा फोकस। देश की सबसे बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बार फिर अपने विस्तार से नया रिकॉर्ड बना दिया। हरियाणा के समालखा में हुई 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं, बल्कि संगठन की ताकत का सीधा प्रमाण है। समालखा में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का मार्गदर्शन मिला। देश भर में 1493 कार्यकर्ताओं को अपेक्षित किया गया था, जिसमें से 1438 कार्यकर्ता उपस्थित रहे, यानी सहभागिता भी और समर्पण भी दोनों ही अपने चरम पर दिखाई दिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े आंकड़ों की। देश भर में आरएसएस की कुल शाखाएं बढ़कर 88,949 हो गई। करीब 6,000 नई शाखाओं का इजाफा हुआ है। संघ का कार्य अब 55,683 स्थानों तक पहुंच चुका है, यानी 4,000 नए स्थानों पर विस्तार, 32,606 साप्ताहिक मिलन और 13,211 संघ मंडलियां सक्रिय है। महाकौशल प्रांत पर खास फोकस। अगर बात करें महाकौशल प्रांत की, तो यहाँ भी संघ ने जबरदस्त पकड़ बनाई है। 533 नई शाखाओं के साथ संख्या पहुंची 3,078, 402 नए स्थान। अब कुल 2,141 स्थानों पर कार्य सक्रिय, 918 साप्ताहिक मिलन, 954 संघ मंडलियां यानी गांव-गांव तक पहुंच और संगठन की मजबूत पकड़। शताब्दी वर्ष का जोश। संघ इस समय अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विजयदशमी 2025 से लेकर विजयदशमी 2026 तक पूरे देश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। आंकड़े देखिए: 62,555 विजयदशमी उत्सव, 32 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की भागीदारी, 22,656 स्थानों पर संचालन, 25 लाख से अधिक स्वयंसेवक शामिल। महाकौशल में भी दिखा उत्साह चरम पर, 3,138 स्थानों पर उत्सव, 1,77,988 स्वयंसेवकों की भागीदारी। इन सभी आंकड़ों और संगठन के विस्तार को लेकर क्या कहना है महाकौशल प्रांत के संचालक डॉक्टर प्रदीप दुबे का? आइए सुनते हैं उनकी खास बात। तो साफ है, आरएसएस अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि देश के हर कोने में अपनी जड़ें मजबूत करता हुआ एक विशाल नेटवर्क बन चुका है और शताब्दी वर्ष में इस विस्तार की रफ्तार और तेज होने के संकेत भी साफ नजर आ रहे हैं। बीएल रजक, श्रेय टीवी, जबलपुर से। सिंगल यूज पॉलिथीन का, प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग ना करें, पानी का बचाव करें, पेड़ों वृक्षारोपण हो, इन बातों को समाज में लेकर जा रहे हैं। तीसरा जो विषय है वो सामाजिक समरसता। हमारा समाज जो है उसकी कमजोरी का प्रमुख कारण यह है कि हमारा समाज जातवाद बटा हुआ है। तो उसको दूर करने के प्रयास के लिए हम सामाजिक समरसता का एक कार्यक्रम करते हैं। तो कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध दुआ है कि कबीरा कुआं एक है, पानी सब में, पानी भरे अनेक, बासन में ही भेद है, पानी सब में है। सभी लोगों में एक ही ईश्वर का वास है। हम यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का बर्ताव कर रहे हैं, अस्पृश्यता का बर्ताव कर रहे हैं, तो हम ईश्वर के साथ में अस्पृश्यता का बर्ताव कर रहे हैं, ये मान कर चलना चाहिए। अतः ये जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसको जड़ से मिटे, ये संघ का संकल्प है और यही संघ का प्रयास है। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे पंच परिवर्तन का सूत्र है वो है नागरिक दायित्व बोध। हम अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, हम अपने दायित्वों के बारे में हम जिम्मेदारी के बारे में चर्चा नहीं करते। जो सरकार के नियम हैं वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। पढ़ा लिखा व्यक्ति घर से निकलता है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाता है, वो वापस दूसरे आदमी को जाने का रास्ता इंतजार करता है कि जब दूसरे निकलता है तो तब उसके बाद मैं जाऊँगा। और वही व्यक्ति जब चौराहे पर रेड लाइट रहती है तो वो नहीं रुकता। तो ऐसी शिक्षा का क्या महत्व कि जो बिल्ली रास्ता काट दी तो वो रुक गया, रेड लाइट पे नहीं रुक रहा है। सीट बेल्ट पहनना ये किसके लिए लाभकारी है? हमारे लिए। हेलमेट पहनना, तो जैसा कि जॉन कैनेडी के उसमें लिखा हुआ है कि ये मुझसे ये मत पूछिए कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया, मुझसे ये पूछिए कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। तो नागरिक दायित्व बोध ये संघ के स्वयंसेवक स्वयं अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं और समाज से भी आग्रह कर रहे हैं कि यदि हमको विकसित भारत बनाना है तो नागरिक दायित्व बोध का व्यवहार में लाना बहुत आवश्यक है।
और अंतिम बिंदु जो इस पंच परिवर्तन के सूत्रों का है वो है कुटुंब प्रबोधन। ऊपर की जो चारों बातें, सामाजिक समरसता, स्वदेशी, पर्यावरण और नागरिक दायित्व बोध, जो एक स्थान पर सिखाया जा सकता है वो स्थान है हमारा परिवार। हमारा परिवार ऐसा है कि दिन में एक बार सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। कम से कम दिन में एक बार हम सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करें। सब हमारी जो भाषा है वो स्वदेशी हो, हमारी जो वेशभूषा है वो स्वदेशी हो। इस तरह का जो हमारा घर है वो एक उसमें हमारे संस्कारों का से लक्षित हो। क्या हमारा घर एक आदर्श हिंदू घर है? तो वो अंत में मैं एक बात बोल के अपनी बात समाप्त करूँगा कि हनुमान जी जब लंका में गए सीता मैया को खोजने, तो जब वो ऊपर घूम रहे थे तो उनको ये लगा कि मुझे यहाँ लंका का पता कौन बताएगा। तो वहाँ पे उन्होंने एक घर देखा। उस घर को देख के उनको लगा कि ये किसी सज्जन का घर है। और वो तुलसीदास जी की चौपाई है कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो उस घर में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसको देख के उनको लगा कि ये किसी सज्जन का घर है। तो वो उसकी अगली लाइन उन्होंने लिखी कि रामायुध अंकृत ग्रह शोभा भरी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहाँ देख रहा ऋषि कपराए। अर्थात उस घर में ऐसे थे हिंदू जो लक्षण, शुभ लाभ लिखा रहता है, शंख बने रहते हैं, चक्र बना रहता है। तो क्या हमारा घर तुलसी का पौधा लगा रहता है? क्या हमारा घर एक आदर्श हिंदू घर है? ये बातें हम समाज तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अपनी जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी, उसमें ये इस तरह के ये जो चर्चा हुई उसके संक्षेप में कुछ ये बिंदु थे। और आप लोगों को इस विषय में और कुछ वो मिश्रित था। कुछ लोगों ने भीतर नहीं आने दिया, बाहर से ही नमस्ते कर दिया। कुछ लोगों ने सिर्फ वो पत्रक ले लिया। कुछ लोगों ने भीतर बुलाया और कहा कि भाई हम तो संघ के विचार से सहमत हैं। कुछ लोगों ने चाय भी पिलवाई, कुछ लोगों ने जो पुस्तक थी वो भी दिया। तो सब तरह के लोग हैं समाज में, सब तरह का नियम होता है। कोई ऐसा नहीं था कि किसी ने भीतर ही नहीं आने दिया हो या बात ही नहीं की। जब संघ कहता है कि हाँ, तो वो तो उनको चलना है साथ में। पर तो ये तो है कि भाई मूल तो सबके जो पूर्वज हैं वो हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। और सब यदि भारत माँ को अपनी माता मानते हैं और इस देश को के लिए वो जीते हैं तो पर्याप्त है। ये जो वापस आते हैं तो उनका स्वागत है और आना भी चाहिए। क्या समय है भारत भी प्रभावित संघ जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा होती है। विशेष जो अपने पड़ोसी देश हैं जहाँ पर हिंदू आबादी जनसंख्या अधिक है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ पर जो घटनाएं हुई उनकी चर्चा हुई, उनको लेकर संघ चिंतित भी है। नेपाल की जो घटनाएं हुई उसके विषय में भी चर्चा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी चर्चा इस संदर्भ में होती है कि पूरे विश्व में इस समय एक अशांति का वातावरण है, तो हमको क्या सावधानी रखनी है, अपने देश में हम कैसे सावधान रहें, कैसे क्या सावधानी रखें। ये इस विषय ये भी उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो बात आती है। विपक्ष या विपक्ष में कोई बात आई है? ये कि भाई ये पूरे विश्व में इस तरह का वातावरण है और हमको इसमें सावधान रहना है, ये इस तरह का होता है। बस्ती अपन यदि समझें तो लगभग 10,000 की जनसंख्या के 3-4 मोहल्लों का समूह जो शहरी क्षेत्र में है उसको बस्ती कहा जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो 7-8 गांव जिनको वो उनको अपन मंडल कहते हैं। तो इन स्थानों में प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी स्वयंसेवक हैं, 100% स्वयंसेवक गणवेश में एक स्थान पर एकत्रित हों। और साथ ही साथ नए स्वयंसेवकों की भर्ती और नई शाखाओं का विस्तार, जिसमें कि उल्लेखनीय राजनीतिक दलों के व्यक्तियों से भी संपर्क किया गया
अपने महाकौशल प्रांत में जबलपुर में हमने जो अन्य जो दलों के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी संपर्क किया। केरल में 55,000 से अधिक जो मुस्लिम परिवार थे उनसे संपर्क किया गया। 50,000 से अधिक ईसाई परिवारों से संपर्क किया गया। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क किया गया। नहीं, ऐसा नहीं, हमसे भी अच्छे प्रांत है। मालवा वगैरह जो है वो महाकौशल से भी आगे हैं, उनकी शाखाएं भी बड़ी हैं, वो काफ़ी नीचे तक पहुँचे हैं। देश में और भी है, केरल वगैरह जो है वो भले ही वहाँ विपरीत परिस्थिति है, लेकिन संघ का काम वहाँ बहुत ज़्यादा है, महाकौशल से भी ज़्यादा शाखाएँ वहाँ। तो ऐसे अनेक प्रांत हैं, लेकिन हाँ, महाकौशल टॉप 10 में है, ये कह सकते। महाकौशल को प्रगत प्रांतों में ये है महाकौशल की गिनती होती है। जहाँ जो पंच परिवर्तन के विषय में जो डॉक्टर साहब ने बताया 5 विषय, उस पर कोई भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है, जरा भी नहीं है, किसी भी समाज में नहीं है। सहज स्वीकारोक्ति है उनकी, वो चाहे नागरिक कर्तव्य हो, सेवा का बोध हो, या परिवार में हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये सारे विषयों की स्वीकारोक्ति है। वो किसी भी विचार को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, तो ये अनुभव बहुत अच्छा है। और संघ का विचार यही है, तो एक बड़ा परिवर्तन इस दृष्टि से और दिखाई पड़ रहा है। हम साथ साथ चल सकते हैं, ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसा प्रयास किया गया कि उस बस्ती है 10,000 की जनसंख्या की, उसमें लगभग 2,000 घर ऐसे हो सकते हैं, ऐसा अंदाज है। या जो गाँव के जो सेवक प्रवास करें, जाएं, साथ में एक मातृशक्ति हो और संघ विचारों को हर घर तक पहुंचाएं। राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं होती और कोई इसकी समीक्षा नहीं। तो देश के विषय की बात, हाँ, तो देश के जो विषय है उनकी चर्चा हुई। वर्तमान परिस्थिति में देश की क्या स्थिति है, कहाँ जा रहा है, इस विषय पर कोई चर्चा। देश मुख्य रूप से जो संघ कार्य की स्थिति है, जैसा मैंने बताया कि 2 उद्देश्य, जैसा भाई साहब ने बताया कि 2 उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है वो कार्य विस्तार, कि देश के विभिन्न प्रांतों में क्या कार्य की स्थिति है, कितना विस्तार हुआ, क्या अपेक्षा थी, क्या, और जो समाज अभिसरण, कि जो हमको समाज में जाना है उसमें उसकी क्या स्थिति।